महर्षि नारद जयंती समारोह समिति अजमेर द्वारा नारद जयंती के अवसर पर देश में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पत्रकारिता जगत की चुनौतियों का व उनका निवारण देवर्षि नारद के जीवन चरित्र के संदर्भ में सहित साहित्य विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी के मुख्य वक्ता प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल, कुलगुरु महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय थे। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्य अतिथि डॉक्टर सत्यनारायण कुमावत, प्रजा प्रवाह के राजस्थान के सह संयोजक समिति के अध्यक्ष सुनील दत्त जैन और मंत्री कंवल प्रकाश किसनानी ने देवर्षि नारद व भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर की गई। अपने उद्बोधन में मुख्य अतिथि द्वारा डॉक्टर कुमावत ने कहा कि मीडिया के विभिन्न माध्यमों द्वारा देवर्षि नारद की छवि एक विदूषक की बना दी गई है। नारद अपनी संवाद कला में निष्पक्ष थे। वर्तमान में पत्रकारिता करने वालों को नारद के इसी गुण को सीखने की ज़रूरत है। पत्रकारों को तटस्थ होने की बजाय निष्पक्ष होना चाहिए। वे अपने कर्तव्य का पालन विश्व के कल्याण की भावना से करें। देश में पत्रकारिता को, समाज को, राष्ट्र को पश्चिमी संस्कृति से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें पत्रकारों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है तथा वे निडरता पूर्वक और निष्पक्ष रूप से कार्य करें। नारद जी के 84 भक्ति सूत्र आज भी पत्रकारिता की भगवत गीता है, जिसने प्रेरणा लेकर पत्रकारिता को सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सर्वजन प्रबोधनाय और सर्वजन जागरणाय के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। देवर्षि नारद हमारे आदि संवाददाता हैं। हमारे देश का राज्य चिन्ह सत्यमेव जयते, सत्य की अभिव्यक्ति देता है, जो आज मीडिया के लिए एक दायित्व भी है। पत्रकारिता एक मिशन है जिसका कार्य समाज को दिशा देना, मार्गदर्शन देना मीडिया की जिम्मेदारी है, लेकिन जिसे आज इसमें गिरावट आ रही है। नारद के संवाद किसी विचारधारा, किसी दल विशेष के नहीं, बल्कि वे राजा, दानव, देव, इंद्र सभी के लिए थे। सभी की आंखों में आंखें डालकर लोक हित में संवाद करते, व्यंग करते हुए अपनी बात कहते थे। उनकी जीवन मूल्यों पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता, लेकिन आजकल की पत्रकारिता में जीवन मूल्यों का अभाव है। देवर्षि नारद जयंती के अवसर पर आज अजमेर की धरती पर पत्रकार गोष्ठी का आयोजन किया है, जिसमें अजमेर शहर के 100 से भी अधिक पत्रकार साक्षी बने हैं। इस पत्रकार वार्ता में न केवल पत्रकार अपितु पत्रकारिता का अध्ययन करने वाले छात्र, अपितु सोशल मीडिया पर यूट्यूब के माध्यम से अपने विचार को साझा करने वाले इन्फ्लुएंसर, इन सब का साक्षी यह कार्यक्रम बना है। और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से वर्तमान जगत में पत्रकारिता क्षेत्र में आ रही चुनौतियों के बारे में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार जी अग्रवाल ने विस्तार से बताया और पत्रकारों के समक्ष एक प्रश्न उन्होंने उत्पन्न किया कि वर्तमान स्थिति में, परिस्थिति में किस प्रकार नारद जी के प्रतिमान को स्थापित करते हुए हम सत्यवाद को निर्लिप्त भाव से जनहित में, समाज हित में, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय इस रूप में कह पाएंगे, कर पाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार पेशेवराना अंदाज पत्रकारिता में आया है, जिस प्रकार टीआरपी का एक अंधी दौड़ चली हुई है, इसमें भी सच्ची पत्रकारिता, इसमें भी प्रमाणिक पत्रकारिता, इसमें भी सच्चे मायने की पत्रकारिता का एक संदेश कुलगुरु जी ने और सत्यनारायण जी जो प्रज्ञा प्रवाह के क्षेत्रीय सह संयोजक हैं, उन्होंने दिया। साथ ही उन्होंने संकेत किया कि भारत के स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष 2047 में भारत पुनः ऐसी सुदृढ़ पत्रकारिता के माध्यम से देश और दुनिया में जगत गुरु के स्थान पर प्रस्थापित होगा। इसमें पत्रकारों की अहम भूमिका है। इस प्रकार का भी संकेत उन्होंने आज यहाँ पर इस पत्रकार गोष्ठी में किया। मैं पत्रकारों के भावों को देख रहा था। जीवन भर, पूरे वर्ष भर जितनी प्रकार की समस्याओं से उनको जूझना पड़ता है, वो सारे विचार उनके मन पर आ रहे थे और कहीं ना कहीं मंच के द्वारा, विद्वत मंच के द्वारा कही गई बातों का, उनकी उन शंकाओं का शमन हो रहा था। इस प्रकार की एक सार्थक विचार गोष्ठी का आयोजन आज अजमेर की धरती पर यहाँ पर नारद जयंती समारोह समिति के तत्वाधान में किया गया। हाँ जी सर। आज के कार्यक्रम में आया, बहुत अच्छा लगा। सभी तरह के पत्रकार उपस्थित थे।
और जिस विषय पर बोलने का मौका मिला उसमें भी इसी बात को कहा कि पत्रकारिता का उद्देश्य केवल और केवल राष्ट्र निर्माण होना चाहिए। पत्रकारिता अगर राष्ट्र निर्माण के लिए नहीं की जाती है तो उस पत्रकारिता का महत्व नहीं है। पत्रकारिता और पत्रकारों दोनों को आने वाले समय के लिए जो चुनौतियां आने वाली हैं उनके लिए भी सावधान रहना चाहिए। ये चुनौतियां सबसे बड़ी एआई और उसके जो अनुषांगिक उपकरण और डिवाइसेस हैं उनसे पैदा होने वाली है। इसके लिए हमें भाषा विभेद सीखना होगा जो कई बार एआई करने में विफल रहता है। अगर ये सब हम कर पाए तो इस तरह के कार्यक्रमों की सार्थकता हम सिद्ध कर पाएंगे। इसी आशा के साथ सभी पत्रकारों को ये संदेश भी दिया कि वो इस कार्य को बखूबी आगे ले जाएं और पत्रकारिता को राष्ट्र निर्माण का एक अभिन्न अंग बनाएं। धन्यवाद। हाँ भाई साहब बताएं। आज महर्षि नारद जयंती के उपलक्ष्य में जो पत्रकार संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, सबसे पहले तो मैं यहाँ की समिति को धन्यवाद देता हूँ कि एक बहुत स्वस्थ परंपरा अजमेर में स्थापित की गई है और अजमेर के सभी पत्रकार बंधु भगिनियों को भी धन्यवाद है कि आज बहुत अच्छी संख्या में आप उपस्थित हुए और बहुत अच्छे ढंग से विचार मंथन किया गया इस पूरी संगोष्ठी में। और आने वाले समय में पूरा अजमेर जो है वो पत्रकारिता की दृष्टि से पूरे भारत के लिए एक अनुकरणीय आदर्श बनेगा। और आप सभी पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले पत्रकार बंधुओं भगिनी से सबसे निवेदन है कि हम सब मिलकर के भारत माता को किस तरह से जगत गुरु के सिंहासन पर विराजमान कर सकते हैं, किस तरह से 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बना सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं। इस दिशा में हम सब मिलकर के काम करें और निश्चित रूप से हम सफल होंगे। धन्यवाद।